हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब बहुत अच्छे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको कुछ बाहर का व्यू डेली दिखा देती हूँ। सुबह टाइम जब मैं बाहर थोड़ा निकलती हूँ ना, गेट तक जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत तेज़ वाली धूप थी, बिल्कुल आसमान देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को घी निकालने को दिखा रही हूँ। तो मेरे से एक मेरी फ्रेंड ने, मिसबा ने बोला था कि अभी जब आप घी बनाना तो ज़रूर दिखाना। तो आज का घी इतना लाजवाब बना है और इतना इजी वे में बना है, आपको देख के ना अंदर से खुद खुशी होगी। जिस तरीके से मेरा दिल खुश हुआ था ना ये घी देख के, वैसे आपका भी दिल खुश होगा, मेरी यही उम्मीद है। तो मैंने इसको रख दिया था डायरेक्ट पकने के लिए और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इसमें इसका कलर दिख रहा है ना, इसका जो टेक्सचर दिख रहा है ना, ये सेम जैसे दिख रहा है अभी क्वालिटी वाइज वैसे ही दिख रहा था। तो मुझे ना यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इसका कलर इतना खूबसूरत दिखेगा, बल्कि कैमरा थोड़ा हिलता है ना तो आगे पीछे थोड़ा उसका कलर चेंज होता है। तो फिर मैं उसको पकने के लिए रख दी थी और यहाँ पे अम्मी ने सारी सामान को खिसका के अच्छी तरीके से, मतलब जैसे साफ़ सफाई करनी थी, ऊपर की क्लीनिंग अम्मी ने कर ली थी यहाँ पे और बाकी का छोड़ दी थी। तो यहाँ पोछा वगैरह अभी बाकी है। फिर यहाँ पे मुझे ना बैठ के घी पकाना हुआ था, क्योंकि ना बहुत जल्दी से ये प्रॉब्लम इसमें ये होती है, लगता बहुत जल्दी से है, मतलब जलने लगता है नीचे से, आप देख सकते हैं। तो इसका कोई मसला नहीं होता है कि मतलब ये जल जाएगा तो इसका मतलब जलापन आएगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत अच्छे से अपना मतलब टेस्ट इसका जो होता है घी का नॉर्मल वैसे ही होता है। और हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि ना ये घी ना आप मार्केट में इतना अच्छा नहीं पाओगे जितना अच्छा घर में निकल गया। तो अभी बच्चे थे ना हमारे घर में, तो ऐसा होता था कि मलाई ना मतलब उनके लिए दूध आता था गाय का। तो गाय के दूध का घी ना अलग रहता है, मतलब वो उसमें येलो कलर रहता है और वो बिल्कुल मार्केट जैसे आता है ना काऊ का घी, उसी तरीके से दिखता है। लेकिन जो घर का है तो घर की तो आपको पता है बात अलग होती है। और ये लास्ट पोजीशन में इस तरीके से पक गया था और जब अच्छी तरीके से झाग सा उसमें आने लगे ना, समझ जाइए वो पक गया है। तो वो ऑटोमेटिक उसकी पकने की क्वालिटी ये होती है लास्ट स्टेज कि उसमें झाग बनने लगता है और फिर ना वो उफान भी मारता है। तो यहाँ पे मैं छलनी के मदद से ना इसको छान लूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि पहले मैं ना ऊपर ऊपर से इसे निकाल रही थी, एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी फ्रेंड्स, तो उतना इजी मतलब मुझसे नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि जब मोबाइल पकड़ो और काम करो तो वो दोनों काम नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा ना, मैं राइटी हूँ और लेफ़्ट हैंड से कर रही थी तो डर भी लग रहा था क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था। तो ये जो चम्मच के सहारे से ना मैं उसमें डाल रही हूँ और उसके बाद मतलब जितना घी है नीचे जा रहा है और उसमें जो इसको छानना है वो ऊपर है। तो इसमें भी घी का बहुत ज़्यादा मतलब रहता है। और जब इसमें अच्छी तरीके से मतलब भर जाएगी तो इसको ऐसे प्रेस करके इससे भी मैं पूरा घी निचोड़ लूँगी। तो इस तरीके से तो मैंने किया, फिर मुझे ऐसा करना ना सही नहीं लग रहा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारा घी रहता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें जैसे गंजी पे ना रखा हुआ था ऊपर ऊपर का घी, तो मैंने पहले उसको निकाल लिया, फिर मैंने बोला बाद में कुछ करूँगी। और जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, जिसको मलमल का कपड़ा बोलते हैं, अगर उसमें से ये घी निकालेंगे ना, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें डाल के अगर निचोड़ेंगे ना तो और भी ज़्यादा निकलता है। लेकिन अम्मी मुझे ऐसा बोल रही थी, लेकिन वो कपड़ा मुझे ना सामने दिख नहीं रहा था, मलमल वाला ही होना चाहिए। तो फिर मैं नहीं कर पाई और फिर इतना घी निकाली। उसके बाद ना ये करीब 3 पाव के करीब घी बना था। आप देखिए इसका कलर माशाल्लाह से इतना अच्छा दिख रहा था। और मिसबा स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ये वीडियो यहाँ तक बनाई है घी निकालने की। आई होप तुम देखोगी ज़रूर और प्यारा सा कमेंट भी करना मिसबा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो बताइएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर देख के आपको कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना जैसे मैंने फूड कलर डाल दिया हो। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा घी देखा था। तो फिलहाल तो घी की बहुत तारीफ़ हो चुकी है और मैं अपने डिब्बा जो आपको दिखाई दी पहले कि मुहर्रम में खाली हो चुका था, उसको मैंने इस तरीके से भरना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे खाला अपना करने लगी क्लीनिंग। तो बाहर का काम पूरी तरीके से फिनिश हो गया था, इस वजह से खाला ये वाले रूम में आ गई है। और इस रूम में थोड़ा ना टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि डैडी जब ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद ही ये रूम क्लीन होता है। तो खाला यहाँ पे पोछा कर रही थी और मुझसे बहुत हंस रही थी, देख सकते हैं आप। मैं उनकी क्लिप कट कर दी हूँ, मतलब कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो खाला मुझसे बोलती हैं कि तुम ऐसा करो, मुझे अपना मोबाइल दे दो। मैंने बोला खाला मोबाइल के अलावा शायद है कि मेरे पास कुछ सहारा है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी आपको दे दूँगी तो मैं करूँगी क्या। तो वो खूब हंस रही थी। और इस रूम में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि पूरे कोने कोने की पोछा करना होता है, सारा सामान अम्मी तो किनारे कर दी थी, आपने देख लिया है। उसके बाद खाला सब कुछ अब सेट कर देंगी, फिर अम्मी एक बार आके देख लेती हैं कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिलहाल खाला तो बहुत अच्छे से अपने तरीके से हर काम करती हैं, बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक खाला को भी बहुत अच्छा रखे। और
घर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सुबह से मेरी अम्मी ना बहुत ज़्यादा काम करती भी हैं। तो फिर ना फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम था, मतलब लंच टाइम समझिए, और ये बादल इतने खूबसूरत दिख रहे थे माशाल्लाह से। पूरा मौसम खुला हुआ था, तेज़ वाली धूप थी, और हमको जाना था नानी के घर, क्योंकि नानी के यहाँ पे हम लोगों की थी दावत। और ऐसे हिम्मत सी नहीं हो रही थी धूप देख के निकलने के लिए। देख सकते हैं आप, मेरा ना फेस डाउन होने लग रहा था इसको देख के कि जाना है अभी, और घर से ना निकलना नहीं होता ना, तो अंदर से दहशत सी लग रही थी। फिलहाल नानी का घर तो पास में है, लेकिन धूप से लग रही थी। और आपको दिखा रही हूँ कुछ, यहाँ पे ना आदिवासी मोहल्ला ST SC वाले रहते हैं, तो यहाँ पे ना उन लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। काफ़ी लोग ना अपने दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं, और इनकी लाइफ देख के ना इतना अच्छा लगता है, सुकून भरी लाइफ, नो टेंशन, ज़िंदगी में कोई टेंशन इनकी नहीं, सिर्फ ये है कमाना और खाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारे घर के बस पीछे से इनकी बस्ती लगी हुई है, और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और ज़िंदगी में ना ये चीज़ ज़रूरी है कि बहुत सारा जोड़ना, बहुत सारा बनाना ज़रूरी है, लाइफ में कमाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारी फैमिली है, जिस तरीके से हम लोग, उस तरीके से सब चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आती है ना, तो हमें ऐसे लोग ही बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो इनको देख के बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे कुछ मोहल्ले का व्यू दिखा रही हूँ आपको, और मेरा बहुत दिनों के बाद आना हुआ था, इस वजह से आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो मोहल्ला भी देख लो कैसा दिख रहा है। तो खाला और अम्मी आ रही हैं पीछे, और मैं आगे आगे चल रही थी, क्योंकि अम्मी थोड़ा पीछे ना घर देखती रहती हैं यहाँ वहाँ की, कोई मतलब जैसे एक तरफ का हमारा ना कच्चा एरिया है, मतलब कि बाउंड्री वगैरह देख रही थी अम्मी। बाहर निकलती हैं तो एक बार तो मुआयना कर लेती हैं सारे घर का। और यहाँ नानी अम्मी मेरी बैठी थी, तो नानी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई मुझे देख के फ्रेंड्स, और ऐसे लग रहा था नानी अम्मी को कहाँ की खुशी मिल गई है। तो मैंने सिर्फ इतनी ही क्लिप ली थी, और बोल रही थी बार बार नानी मुझसे कि आ जाया करो बेटा, एक दिन में, मतलब जब तुम्हारा दिल करे आया करो, लेकिन आया ज़रूर करो। और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका था, तो पता नहीं क्यों मैं चावल तो नहीं लेती, अम्मी लोग सब बोल रही थी, लेकिन नानी के यहाँ इतने यमी चावल बने थे, खिले खिले, इतने सॉफ्ट चावल थे, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा चावल लगा था मुझे। तो मैंने खाया, तो अम्मी बोली तुम घर में खाना नहीं खाती हो उस टाइम पे, और तुम यहाँ बहुत अच्छे से खा रही हो। मैं बोली पता नहीं कैसे खिल रहा है बहुत अच्छे से मुझसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खा लिया था खाना। उसके बाद ना ज़्यादा नहीं रुके थे, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, मन अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। तो मैं बार बार ज़िद कर रही थी अम्मी चलो अम्मी चलो। तो अब हम घर आ गए हैं, और ये शाम का कुछ टाइम है, तो ना इस समय मतलब मेंबर कम है, तो ऐसे दूध बच जाता है, और डेली का यही रहता है। तो मैंने सोचा खीर बना देती हूँ, तो उतना ही दूध था उसका, मैंने खीर बनाने को सोचा, अम्मी ने बोला तो। और यहाँ पे ये सेमी होती है ना, सॉरी बरबटी है ये, तो इसकी सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं सारा कुछ ले आई थी। और इसमें थोड़ा सा मुझे ना जैसे ये ब्लैक ब्लैक से, मतलब फ्रेश थी लेकिन डार्क डार्क से लग रही थी, उनको मैंने किनारे कर दिया। उसके बाद सारी चीज़ें अभी कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग करके अम्मी फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हैं, मतलब एक जैसे कल बनाना है तो आज कर लेती हैं, या शाम में बनाना है तो सुबह या दोपहर में कटवा लेती हैं, काट लेती हैं, तो वो चीज़ इजी हो जाती है। और आपको तो पता है फ्रेंड्स, सब्जियां हमारे खेत से भी आती रहती हैं, तो जैसे कुछ अलग चीज़ बनानी होती है, जैसे नॉनवेज वगैरह बनता है ना, तो मोस्टली अम्मी ही बनाती है, इसलिए वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ना बहुत कम शेयर कर पाती हूँ। और ऐसा है कि वो चीज़ें बनती रहती है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाती। जो मैं अपना काम करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने साफ़ करके रख ली है, क्योंकि इस समय ना सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, क्योंकि बारिश होती है ना, तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है। मतलब कितने बार भी धुलो, लेकिन ऐसे मन नहीं मानता कि चीज़ें मतलब साफ़ हो गई हैं। और बार बार मैंने 1-2 पानी से धो लिया, उसके बाद मैं इसको छान के रख लूँगी, जिससे सबका पानी पूरा निकल जाए। और फ्रेंड्स, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आज ना मैं बहुत जल्दबाजी में वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग समझ गए होंगे, मेरी आवाज़ बहुत फास्ट चल रही थी, थोड़ा सा रुक के ना मैं पहले सुन रही थी पिछली जो वॉइस ओवर की हूँ, तो बहुत लेट हो गई हूँ, भूल गई थी वॉइस ओवर करना, दिमाग ही काम नहीं किया। क्योंकि आज किचन में, मतलब जो अभी नहीं, जो वीडियो देख रहे हो उसमें नहीं, जो मैं अभी आज के डे का बता रही हूँ, वॉइस ओवर करने का टाइम आज पूरा दिन मेरा किचन में चला गया था, इस वजह से दिमाग से बिल्कुल से निकल गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब के साथ, और कमेंट कीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना छोटी सी गंज थी, इसमें ही मैंने चावल डाल दिए हैं पकने के लिए।
तो वो पकते रहेंगे। और थोड़ा-सा तो थी खीर बनाने के लिए, तो कुछ थोड़ा ड्राई फ्रूट मैंने लिए था, छो थोड़ा-थोड़ा चीज़ें ले ली थी और इनको भी थोड़ा-सा मैंने ऐसे रोस्ट कर लिया है घी में, और इसको मैं उसके ऊपर जब वो पक जाएगी तब उसमें डाल दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी अम्मी बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमको देख के ऐसे लग रहा है जैसे घर में बर्तन ना हो, तुम इतनी सी दूध की गंज में ही तुमने बना दिया खीर। मैंने बोला अम्मी क्या करें, मुझे लगा कि क्यों बर्तन भिड़ाऊँ मैं, इससे अच्छा इसी में बना देती हूँ, बनाना कितना था। तो अम्मी ने बोला तुम्हें सोचना चाहिए था ना एक बार, तुमने ये किया क्या, इतनी सी गंजी में तुमने खीर बना ली। और आप देख सकते हैं सिर्फ ये ना हाफ केजी की गंज थी, और अम्मी को लग रहा था मैंने ये क्या किया। तो ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हमको लगता है कि हम कुछ चीज़ों की बचत कर ले, धुलना ना पड़े हमें या कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, धुलने की बात तो नहीं थी, मुझे लगा था उसमें सही है, इस वजह से बना ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं। और रोटियाँ बनने के बाद मेरा काम फिनिश हो जाएगा। खीर तो नेक्स्ट डे खाएंगे, अभी तो कुछ खाने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट डे अच्छी लगती है। और उस दिन ना फ़िश की करी भी अम्मी ने बनाई थी, इस वजह से खीर नहीं खाए थे। तो अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।